जैसे कि आपको पता है कि कल रात को हुकूमत की जानिब से बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी कम की गई है। अभी भी मैं देख रही थी जो वज़ीर इत्तलात साहिबा हैं वो कह रही थी कि घी भी कम हो गया, दालें भी कम हो गई, गंदम भी जो है वो सस्ती हो गई, सब सस्ता हो गया। इतनी बड़ी अच्छी सिचुएशन हो गई, बड़ी गुडी गुडी सी फील आ रही थी मुझे। तो फारूक साहब से पूछते हैं कि सिचुएशन ऐसी है क्योंकि IMF के साथ तो हमारा कोई मुआहदा नहीं हो रहा फारूक साहब, तो ये जो इतनी बड़ी इकदाम उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? अक्सर मैंने देखा है जब हुकूमतें जारी होती हैं तो जाने से पहले वो अक्सर पेट्रोल के प्राइस भी कम कर देती हैं, दालों के और चीनी के और गंदम के प्राइस भी कम कर देती हैं, तो ये उसी तरफ तो इशारा नहीं है कि जाने से पहले चलो जो कर सकते हैं वो कर दें? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, जो हुकूमती इदारा है, उसने जो आदाद-ओ-शुमार की शाया किए हैं वो ये कहते हैं कि जो खुराक की कीमतें हैं या जो महंगाई की शरह है वो 76 साल पाकिस्तानी जो माशी तारीख है उसमें बुलंद तरीन शरह पे पहुंच गई। एक तो ये बहुत बड़ा इशारा है। दूसरी तरफ ये कि हमें दोबारा से हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि जो डीजल की खपत है, कंजम्पशन है, वो बड़ी तेजी से नीचे आई है, कोई 40-50% गिर गई। उसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल ट्रैफिक है, जो ट्रकों की ट्रैफिक है, जो बसें इस्तेमाल करती हैं डीजल, उसका इस्तेमाल नीचे चला गया है। और उसका मतलब ये होगा कि या तो कराची पोर्ट से जो ट्रक निकलते हैं, कमर्शियल ट्रैफिक निकलती है, उसमें बड़ी कमी वाक़या हुई है। और इसका मतलब ये है कि जो मईशत का पहिया है उसकी स्पीड बड़ी तेजी से स्लो डाउन हो गई। और जो महंगाई की शरह बताई जाती है 50% तक, खुराक की महंगाई की शरह पहुंच रही है, 52% तक पहुंच गई है। उसका मतलब यह है कि जो गुर्बत की शरह है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और तीसरा बड़ा इशारिया जो हुकूमत ने खुद से हमें बताया है वो ये है कि बिजली की प्रोडक्शन जो है वो 23% गिरी है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, बिजली की जो जरूरियात हैं, बिजली की जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो ये इशारे तो बड़ी खतरनाक सिमत की तरफ इशारा करते हैं। और अगले 3 या 6 महीने अगर मईशत की सिमत जो है वो बदली नहीं जाती तो फिर मेरा खदशा ये है कि कोई बहुत बड़ा धमाका मईशत के अंदर हो सकता है। इस वक्त आपको लगता है फारूक साहब कि हमें IMF के पास जाना चाहिए? और आपको लगता है जिस तरीके से गवर्नमेंट इस वक्त डील कर रही है IMF के साथ, इसहाक डार साहब जो मौजूदा सेटअप है, आप मुतमईन हैं जिस तरीके से वो अपनी चीज़ों को और पॉलिसीज़ को लेकर चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त लगता ऐसे है कि हुकूमत ने ये कंक्लूड कर लिया है कि IMF के पास जाना हुकूमत के सियासी मुफाद में नहीं है। मैं समझता हूँ माशी मुफाद जो है, लेकिन हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि क्योंकि उनके सियासी मुफाद में नहीं है इसलिए वो ये IMF का प्लान जो है इसको अबैंडन कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी बजट का वक्त आ रहा है, हुकूमत ये चाहेगी कि इलेक्शन का बजट आए, एक सियासी बजट पेश किया जाए। IMF ये चाहेगी कि एक सियासी बजट ना आए बल्कि माशी बजट सामने आए। तो यहाँ पे एक वो नेचुरल सा वो टकराव आ रहा है IMF और वजारत खजाना के दरमियान। तो यहाँ पे आई थिंक हुकूमत ने IMF का प्लान छोड़ दिया है सिर्फ इस वजह से कि उनके सियासी मुफाद में नहीं। अगला माली साल जो है वो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसमें हमें 41.8 अरब डॉलर चाहिए होंगे। और मेरे जहन में कोई मुतबादिल नहीं है IMF का, IMF के पैकेज का हिस्सा बने बगैर। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमें इससे बड़ा पैकेज चाहिए होगा और शराइत ज्यादा सख्त होंगी। ठीक हो गया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।